अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाजरीन, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी सर तर मिजाज वालों के अलामात हमने बताई थी। अभी जो इस वीडियो में हम बताएंगे कि सर्द तर मिजाज वालों को क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खुराक के इस्तेमाल से जो है ना मरज़ आधे से ज़्यादा ख़त्म जो है ना हो जाती है। तो अगर बंदा खुराक अपनी पे तवज्जो देता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जिनका मिजाज ठंडा होता है, सर्द तर होता है, तो उनके लिए खुराक बता देता हूँ, वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनका आधे से ज़्यादा मसला खुराक के साथ ही ठीक हो जाएगा। खाने वाली जो चीज़ें हैं आप वो पहले नोट कर लें और ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें। आप लोग अदरक, लौंग और इसके अलावा दारचीनी, मलट्ठी, इसके बाद कलवंजी है, हल्दी है, ये चीज़ें जो है आप आम इस्तेमाल करें। अदरक, लौंग और दारचीनी इसका कहवा बना के सुबह शाम इस्तेमाल कर लें। और हल्दी वगैरह जो है ये सालन में इस्तेमाल होती है, कलवंजी भी आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप आम खा सकते हैं, खजूरें खाएं, पिस्ता मगज़ है वो इस्तेमाल करें। खाने में जो है दूसरा मतलब सब्ज़ियाँ वगैरह, उसमें साग है, काले चने हैं, करेला है, परिंदों का गोश्त इस्तेमाल करें और बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोश्त जो भी आप इस्तेमाल करेंगे इसको शोरवे वाला बना के इस्तेमाल करें, ठीक है, और इसमें इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। बकरे का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो चीज़ें नहीं खानी, जो ठंडे मिजाज के लोग हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि ठंडे मिजाज वालों ने चीज़ें जो नहीं खानी हैं वो आलू, चावल, गोभी, बड़ा गोश्त और इसके बाद बोतल हो गया, केला वगैरह हो गया, माल्टे, ये चीज़ें उसने नहीं खानी। तो ये खुराक इंशाल्लाह जो बताई है वो इस्तेमाल करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ जाएगा। इंशाल्लाह मेडिसिन आपको नहीं खानी पड़ेगी। तो वीडियो को फॉलो और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भी मसला, अगर आपको मसला नहीं है किसी और को हो सकता है, तो वो उसका मसला जो है ना हल हो जाए, मेडिसिन ना खानी पड़े। तो इसलिए वीडियो को फॉलो और शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।